गाइस ये देखो, इतनी सर्दी में भी बत्तख नहा रही है। ओए ये चेक करो आप, कितनी खतरनाक धुंध हो रही है और सामने को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों के कोई नए व्लॉग में। और आज देखो क्या हाल हो रखा है मौसम का। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा धुंध आ रही है और यहाँ पे धुंध का पता नहीं लग रहा है। जंगल में जाके अगर आप लोग देखोगे ना तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और छत की देखो क्या हालत हो रही है, इधर से भी छत गंदी, उधर से भी और उधर से, मतलब चारों तरफ से छत ना गंदी हुई पड़ी है। इधर से थोड़ी साफ भी है लेकिन इधर से बहुत गंदी हो रही है इस साइड से। पहले तो हमें क्या करना है, ये जो कल का पानी रखा है इसको गिरा देते हैं और इसको धोना पड़ेगा और इस वाले बर्तन को भी धोना पड़ेगा। पहले इनको धोते हैं और उसके बाद पानी डाल देंगे इनमें। मैं सोच रहा था धूप निकलेगी तो अपने बच्चों को खोल देंगे, लेकिन आज धूप नहीं निकलेगी। पीने वाले बर्तन में पानी डाल देता हूँ और इसको धो देता हूँ। इसमें दाना डालूँगा। चावल बचे रखे हैं घर पे तो वही डाल देंगे हम अपने बच्चों को। अरे यार इसको धोना था बस, मैंने इसके अंदर भी पानी भर दिया। इसमें थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा। दोनों बर्तन को धो के ना साफ़ कर दिया है और यहाँ पे रखे हैं दाने और चावल, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। हमारे मुर्गे खा लेंगे और हमारे बच्चे खा लेंगे। खिचड़ी है, चावल है और अनाज है। अब इनकी पूरे दिन हमें कोई टेंशन नहीं होगी। थोड़ी देर में पापा खेत में जाएंगे, वो घास लेके आ जाएंगे। अब सबसे पहले खोलेंगे हम अपनी बत्तख, उसके बाद अपने मुर्गे और खरगोश। सबसे पहले बत्तख को बाहर निकालते हैं। इसको यहाँ से हटा देता हूँ जल्दी से ना। अब बत्तख खोल देता हूँ, बत्तख बाहर आ जाएंगी, खा पी लेंगी। पूरे दिन फिर इनकी टेंशन नहीं रहती है। सुबह सुबह इनको दाना डल जाता है ना, तो पूरे दिन फिर इनकी टेंशन नहीं रहती है। अभी मैंने अपनी बत्तख खोली है और इस बत्तख के पैर में ना चोट लग रही है। पता नहीं कैसे लगी यार इसके पैर में चोट। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पे। ऐसे तो इसको चोट लगने का मतलब ही नहीं है। लेकिन चलो, पहले ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको चलने में, अब ठीक हो चुकी है। तो इन सबको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। आ जाओ सबके सब बाहर आ जाओ। और इनको ना मुझे अलग करना पड़ेगा। जो हमारे खरगोश हैं और मुर्गी के बच्चे हैं इनको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मुर्गी के बच्चे हैं ना वो बड़े हो चुके हैं और हमारे खरगोश और मुर्गी के बच्चे एक साथ रह नहीं पाते। तो इन सबको बाहर निकाल देता हूँ एक बार। अब सर्दी होने लगी है, इनका इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें। आओ आओ सबके सब बाहर आओ। और ये देखो हमारे रैबिट के बच्चे कितने प्यारे हो गए हैं तीनों। और इस वाले घर में भी रैबिट के बच्चे हैं, उनको ना मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये देखो डर डर के भागते हैं, वो घुस गए देखो पीछे जाके। अब इसको ना यहाँ से बंद कर देता हूँ। एक रैबिट फीमेल बाहर नहीं आ रही, उसको थोड़ी देर में खोल देंगे या नीचे से घास ला के उसके घर में ही डाल देंगे। जो हमारी मुर्गी है वो देखो खाने पे लग गई आते ही। अब मैंने इन सबको खोल दिया, अभी आराम से खाते रहेंगे। और जो छोटे मुर्गी के बच्चे हैं और बड़े मुर्गी के बच्चे हैं वो सब खा पी लेंगे और हमारी बत्तख भी खा लेंगे। मैं यहाँ पे आया और बत्तख मुझे देख के डर डर के भाग रही है। एक साइड में हटना पड़ेगा मुझे। जैसे यहाँ पे पानी आया और पूरी छत पे ना कीचड़ हो जाता है, तो यहाँ से ना हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा। अगर हम इसको टाइम से साफ़ नहीं करेंगे फिर हमारे बच्चों में बीमारी आ जाएगी। और बीमार होने की वजह से आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा एक खरगोश था जिसकी आंखें ख़राब हो रही थी, उसका ना एक पैर टूट गया था और पैर टूटने की वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा था बेचारा। एक तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसका एक पिछले वाला पैर टूट चुका था, वो नीचे गिर गया था छत से। उसके लिए मैंने इलाज भी देखा था लेकिन वो हमारी समझ से बाहर था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये इलाज आखिर होगा कैसे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, हमारे कबूतरों के घर में पता नहीं क्या चीज़ घुसी और सारे कबूतर मार दिया हमारे, और वो बेचारा खरगोश भी मार दिया। बस वो दिन तो हम याद ना करें वो ही ठीक है, क्योंकि उस दिन ना बहुत ही गंदा सीन हुआ था हमारे साथ। बाकी इस रैबिट फीमेल को ना मैं बाहर निकाल देता हूँ एक बार। आ ही नहीं रही, देखियो बाहर ही नहीं आती है, पता नहीं क्या हो रहा है यार इसको। और हमारे रैबिट के बच्चे देखो कितने प्यारे हो गए हैं और मुझे देखते ही अंदर घुस जाते हैं। इसको बंद ही कर देता हूँ। अगर इसका मन नहीं है बाहर आने का तो कोई बात नहीं, नीचे से घास ला के यहीं पर डाल देंगे इसके घर में ही, फिर वो घर में ही खा लेगी। बाकी हमारे मुर्गी के बच्चे और खरगोश ना लगे पड़े हैं। हमारी मुर्गियाँ खा रही हैं चावल और खरगोश खा रहे हैं अनाज। गाइस ये देखो, इतनी सर्दी में भी बत्तख नहा रही है और एक बत्तख के पैर में चोट लगी यार। समझ नहीं आ रहा बेचारी के लगी कैसे। देखो इतनी सर्दी हो रही है, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा और हमारी बत्तख नहा रही है। तो गाइज मैं आया था गाय के घर पे और आप लोगों को भी देखना चाहिए यहाँ पे क्या खतरनाक सीन हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे जाके दिखाऊंगा आपको। और देखो जैकेट देखो कितनी पहन रखी है, 1 2, इसके नीचे टी शर्ट और उसके नीचे फिर सैंडो बनियान। 4 कपड़े पहन रखे हैं आज ठंड की वजह से। ये चेक करो आप,
कितनी खतरनाक धुंध हो रही है और सामने को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अगर धूप निकल जाए ना तो दूर तक का दिखाई देता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है। सुबह सुबह मैं उठा, मैंने घर पे पूछा कि धुंध आ रही है, उन्होंने बोला कि बहुत कम धुंध आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे आया मैंने आकर देखो भाई साहब क्या खतरनाक सीन हो रहा है। अब ना हमें अपनी गाय का घर कवर करना पड़ेगा। कवर क्यों करना पड़ेगा वो आप लोगों को बता देते हैं। देखो यहाँ से ना हवा जाती है सीधी अंदर, यहाँ से भी कवर करना पड़ेगा और इधर से भी, दोनों तरफ से कवर करना पड़ेगा, फिर गेट बंद हो जाया करेगा। वो जो चाचा जी है ना उन्होंने तो अपना गेट बंद कर दिया है, देखियो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गायें खड़ी है अंदर और यहाँ से उन्होंने गेट बंद कर दिया। ये भी खुला पड़ा था लेकिन चाचा जी ने ठंड को देखते हुए ना गेट बंद कर दिया है। अब अंदर चलते हैं और अंदर का सीन देखते हैं, अंदर भी हवा लग रही है या नहीं। कुछ भी होगा, इस ठंड ने ना बहुत बुरा सीन कर रखा है। सुबह से मैंने तो गोदाम पे ना आग जला रखी है और मैं वहीं पे बैठा था। मैं ऐसे ही आ गया था गोदाम पे शर्ट में, और ये काफ़ी मोटी शर्ट है, देखो ये कोटराइज की शर्ट है, इसमें गर्मी लगती है बहुत भयानक वाली। लेकिन आज इसे पहनने के बाद भी ना मुझे इतनी ठंड लग रही थी, वो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तो ये देखो आप, हमारी गाय आराम से खड़ी है और ये पंखा, ओ भाई देखियो ये पंखा मतलब अभी भी चल रहा है। इसका तो चलने का कोई सीन ही नहीं है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है पंखा। और यहाँ से देखो साफ सफाई कर रखी है, सुबह सुबह पापा आए होंगे यहाँ पे और उन्होंने सफाई कर दी है। बाकी हमारी गाय ना यार ठंड लग रही होगी इनको। और हमारी राधा देखियो कैसे खड़ी है। और राधा के लिए भी ना हमें अब एक स्वेट बनाना पड़ेगा गर्म कपड़े का। तो घर जाके मुझे बोलना पड़ेगा कि राधा के लिए एक स्वेट बना दो जिससे कि इसको ठंड ना लगे। इसको पहनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, बस ये हाथ खाने लग जाती है, छोड़ दो बस। और एक बार ना ऊपर चलते हैं छत पे जाके देखेंगे क्या हो रहा है, आसपास का देखेंगे कुछ दिखाई देता है या नहीं। बाकी मैं ऊपर आ गया। ओ भाई ये हो रहा है असली सीन, इधर देखो आप लोग, इतना खतरनाक सीन देखियो। मस्जिद भी सही तरह से दिखाई नहीं दे रही, मतलब हमारे घर से थोड़ा ही दूर है। और यहाँ पे देखो आप, सामने रोड भी नहीं दिखाई दे रहा। जब धूप निकलेगी ना तब दिखाऊंगा आपको, दूर तक का दिखाई देता है। ईदगाह भी दिखाई देती है सामने, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रही। धूप कहीं पे भी नहीं है और पंखा क्यों चल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। चलो नीचे चलता है, फिलहाल तो गाय से मिलना आया था मैं, लेकिन यहाँ पे ना भयंकर ठंड हो रही है। और ये भी ना हमें कवर करना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ से हमें कवर करना पड़ेगा। सुबह से ना ठंड तो हो ही रही है, ठंड के साथ साथ हवा भी चल रही है बहुत खतरनाक वाली। बाकी हमारी तीनों गायें ठीक है, हमारी राधा भी ठीक है, लेकिन हमारी राधा को ना ठंड लग रही है। देखो उसके बाल खड़े हो चुके हैं। अब जब भी गाय के बच्चे को या किसी भी पशु के बच्चे को ठंड लगती है उसके बाल ना खड़े हो जाते हैं। बाकी हमारी तीनों गायें ठीक है, बस ये बहुत जल्द हमें खुशखबरी दे दे, इसके बच्चे का भी कोई अच्छा सा नाम रखेंगे। और उसके लिए भी हमें ना यहाँ से इंतजाम करना पड़ेगा ताकि उसको ठंड ना लगे। बाकी हमारी तीनों गायें आराम से खड़ी है, ये गाय भी ठीक है, ये भी और ये भी। अगर दोपहर के टाइम धूप निकली ना तो इन तीनों को ना हमें बाहर बांधना पड़ेगा। और बाहर बांधने के लिए पहले हमें वहाँ से प्लॉट साफ करना पड़ेगा। प्लॉट में ना बहुत ज़्यादा घास खड़ी है, तो वो ना हमें वहाँ से काटनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आज और देखते हैं। मुझे नहीं लगता वैसे ठंड का हिसाब देख के कि हाँ ठंड अब आगे कम हो पाएगी। अब चलते हैं चाचा के सेटअप पे, वहाँ पे भी देखते हैं जाके वहाँ पे उन्होंने कवर किया या नहीं। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया शादी की वजह से, क्योंकि मुझे अचानक ही शादी में जाना पड़ा। वैसे कोई इरादा नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। तो गाइज हम पहुंच गए अपने दूसरे सेटअप पे, जो हमारे घर के पीछे सेटअप है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर का देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई साहब, गंदगी गंदगी गंदगी, देखियो क्या गंदगी मचा रखी है इन्होंने। और ये गंदगी में ही बैठी है ऐसे ही। या चाची ना अब तक आई नहीं है। अगर चाची ना हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती है। चाचा तो यहाँ से साफ़ ही नहीं करते, देखियो। और वो साफ़ क्यों नहीं करते वो भी बता देता हूँ। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। चाचा करते हैं मंडी का काम, सुबह का काम रहता है, तो वो 10 बजे तक फ्री नहीं हो पाते। दूध भी पता नहीं किसने निकाला होगा, मुझे लग रहा है ईशान आया होगा, उसी ने दूध निकाला होगा। चाचा तो सुबह 4 बजे चले जाते हैं और 10 या 11 बजे आते हैं फिर सुबह मंडी से। इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। और चाची गई हुई है ईशान की नानी के, मतलब अपने घर, तो वो जब आएंगी तभी यहाँ से सफाई हो पाएगी। रूटीन ना बिगड़ जाता है। अब अगर अम्मी और पापा ना हो ना घर पे, हमारी गाय के घर पे बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो ज्यादा ही गंदा हो रहा है यार, थोड़ी बहुत तो सफाई करनी चाहिए थी उनको। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।